बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जो हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 3.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि ए एक सेट है। ए 1 2 3 4 इसके 4 रुकन हैं के लिए दर्ज झैल रब्त ए में मालूम करें, यानी कि ए को ए में से ही आपने मालूम करना है और हर रब्त की डोमेन और रेंज मालूम करें। अब तो रब्त कैसे मालूम इसकी करेंगे, कहता है ए को ए से, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो पहले आपने ए फिर मल्टीप्लाई बाय ये आपने ली। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का क्या था कि हम इसको उठाएंगे 1 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से। इसी तरीके से आप अब इसको उठाया आपने, इन चारों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये खत्म, अब दूसरे की बारी, आप दूसरे को उठाएंगे। तो ये मैं इसको लंबा नहीं लेके जाऊंगा, इसको नीचे लिख रहा हूं। तो नीचे फिर आप 2 को उठाएंगे, इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से। इसी तरीके से अब जो 2 भी खत्म हो गया, यानी कि इधर से ये 2 जो है इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी 3 की है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से, और फिर 3 को 4 से। इसी तरीके से आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों के साथ। 4 को 1 से, 4 को 2 से, और 4 को 3 से, और 4 को 4 से। ये आपने ए को ए के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, रब्त मालूम कीजिए ए के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 वो कहता है कि पार्ट 1 जो है एक्स और वाई, जबकि y इक्वल टू एक्स, ये उसका क्वेश्चन 1 है। अब ये जो आपने रब्त मालूम किए हैं, ये इनके अंदर वो कहता है कि आपने वो वाले रब्त, वो वाले जोड़े बाहर निकालने हैं जिनमें y और x दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जब इस फॉर्म में कोई चीज लिख दी जाती है तो उसमें पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और दूसरी वैल्यू आपने बोला 1 की। 1 की कैसे होगी, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू, पहली x और दूसरी y। वो कहता है कि x और y जिनमें इक्वल है वो आप बाहर निकाल लें क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इक्वल किसमें है, 1, x भी 1 है और y भी। तो इधर से हमने 1 एक तो ये ले लेंगे, 1 1। उसके बाद देखेंगे ये नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, और ये इक्वल है तो इसको भी लिखेंगे इसके साथ। 2 के 2 इक्वल है। उसके बाद इस लाइन में देखेंगे कोई और इक्वल है नहीं। इस लाइन में 3 1 है, 3 2 है, 3 3, तो ये दोनों इक्वल हैं। x और y की वैल्यू इक्वल है, तो आप 3 3। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे इसमें क्या इक्वल है, 4 और 4। बस उसने यही पूछा है कि आपने क्वेश्चन 1 के अंदर ये बताना है कि x इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई दोनों सेम है। अब उसके बाद वो कहता है कि इनकी डोमेन और रेंज भी आपने मालूम करनी है। अब ये क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया, अब इसकी डोमेन जो है
वो क्या होगी? पहला पहला वर्ड जो होता है, ये मैं आपको बता दूं कि आपके नॉलेज में होना चाहिए, कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो जाए कि जब ये दो वैल्यूज हैं तो इनमें जो पहली वैल्यू होगी वो डोमेन की होती है और दूसरी रेंज की होती है। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। पहली वैल्यू डोमेन की है तो इनमें से पहली वैल्यू, जो जो पहली वैल्यू है, एक पहली वैल्यू ये है, ये ये और ये आपकी क्या है? डोमेन। तो 1 2 3 और 4 ये आपकी क्या है? डोमेन। और रेंज सेकंड सेकंड दूसरी दूसरी जो वैल्यू है वो आपकी इसके अंदर रेंज है। सेकंड वैल्यू आपके पास ये है। तो अगर आपको एमसीक्यूज के अंदर भी कुछ इस तरह का वो क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इनकी रेंज ये है और नीचे उसमें आंसर लिखा होगा, जैसे हम इसकी रेंज लिखते हैं तो इसकी रेंज इधर भी 1 है, 2 3 4। अब इधर तो बाई चांस दोनों की सेम आ गई है। अब ये नहीं आपके ज़हन में होना चाहिए डोमेन और रेंज दोनों सेम ही होती है, सेम नहीं होंगी। आपके ज़हन में ये क्लियर होना चाहिए कि पहली वैल्यू डोमेन है और दूसरी वैल्यू रेंज है, वो कोई कुछ भी आ जाए। पेपर के अंदर उसने ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, से एमसीक्यूज में उसने पूछ लिया कि इसकी आपने रेंज बतानी है और नीचे उसने ये भी ऑप्शन दे दी, ये भी दे दी और दो ऑप्शन साथ और दे देगा, तो आपने सेकंड सेकंड वैल्यू जो होगी जिसमें अंदर लिखी होगी वो आपकी राइट ऑप्शन होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो कहता है कि एक्स वाई जबकि वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब आप ये देख ले, एक तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पहली वैल्यू मैंने बोला एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है, तो आपको इधर से इस जगह से भी पता चल जाएगा कि पहली वैल्यू किसकी है, एक्स की, और दूसरी वाई की। अब वो कहता है कि एक्स और वाई को प्लस करें तो इक्वल 5 के हो। तो जो आपने ये जोड़े बनाए हैं, जो आपने ये सेट बनाए हैं, इनके अंदर दो वैल्यूज को प्लस करके अगर 5 आ रहा है तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर अगर प्लस करें कोई वैल्यू तो 1 और 4 है। अब इसके अंदर 2 और 3, और उसके बाद 3 1 3 2, ये भी 3 2, इन दोनों को भी प्लस करें तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 1, और इसके अलावा ये पार्ट 2 के अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसका आंसर उसने बोला कि y प्लस एक्स जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। जो आपने ये सेट बनाए हैं इनके अंदर से x और y दोनों की वैल्यू प्लस करके जिधर 5 होता है उनको हमने इस क्वेश्चन के बाहर निकाल लेना। अब इनकी डोमेन, पहला पहला वर्ड जो है वो डोमेन, यानी कि x की वैल्यू डोमेन, यहाँ पे x 1 है, 2 3 और 4, और दूसरा दूसरा है रेंज। अब दूसरा यहाँ पे क्या है? 4 3 2 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, उसमें वो कहता है कि x, इसको मैं रेज कर रहा हूं,
इसके अंदर जो चीज वो पूछ रहा है वो कह रहा है कि x और y को प्लस करें तो वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। अब आपने बोला बड़ा, किसने बोला है? बड़ा कैसे हो सकता है भाई? इसके लिए देखो क्या बड़ा है, इधर 5 बड़ा है, तो x और y को आपने प्लस करना है तो वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 बड़ा है। तो इसलिए ये जिधर ये चीज बंद होती है, ये जो साइन है इसका, जिधर जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो साइड बड़ी है, और ये वाली साइड जिधर इसका मुंह बंद है वो वाली साइड छोटी है। तो 5 और x और y को वो कहता है अगर आप प्लस करें तो वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो आप इनमें से ये 1 को अगर प्लस करेंगे तो ये भी छोटा है, उसके बाद 1 2 को प्लस करें तो ये भी 5 से छोटा है, 1 3 को प्लस करें तो ये भी छोटा है, उसके बाद 1 4 को करें तो ये 5 हो जाता, तो इसको हम नहीं लेंगे। 2 1 2 2, उसके बाद ये करेंगे तो 5 हो जाता, ये करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 1, इसके अलावा और नहीं है तो इसको उठा के हम इधर ही लिख देते हैं 3 1। अब इसकी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन पहला पहला लफ्ज जो है वो आपका डोमेन है, लेकिन इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ये 1 1 1 आ रहा है तो ये लिखेंगे हम एक बार ही, उसके बाद 2 है, फिर 3। इसी तरीके से रेंज है 1 2 3 1 2 1 1 2 3, तो ये आपकी रेंज है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है वो कह रहा है कि x y, जबकि x प्लस y बड़ा है 5 से। अब आपने ये देखना है कि x और y को प्लस करें तो वो 5 से बड़े नंबर होने चाहिए, 5 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो इधर हम देखेंगे कौन कौन से नंबर जो है इनको प्लस करें तो वो 5 से बड़े हो जाते हैं। 2 और 4, 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4। इनके अलावा अब इनकी डोमेन और रेंज ये 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको एक बार ही लिखेंगे। रेंज 4 3 4 2 4 3 2, नहीं ये जैसे लिखा हुआ यही लिखेंगे। तो इनको इसको अरेंज यानी कि तरतीब से लिख लेते हैं। ये जो आपने क्वेश्चन 1 किया उसके अंदर भी फिर इनको हम तरतीब से लिख लेंगे। ये तरतीब से करेंगे 2 3 4, ये हमने निकाला तो रेंज ये है। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 3 4, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्ज झैल में से कौन सी अशकाल
फंक्शन को जाहिर करती हैं और किस किस्म के फंक्शन को। यहाँ पे वर्ड तफ़ाल और तफ़ाल का मतलब फंक्शन। तो अब इसकी शक्ल नंबर जो 1 है उसके अंदर उसने लिखा है 1 2 3 और 1 से 2 एरो जो है वो निकल रहे हैं ए और बी की तरफ, और फिर 2 का सी की तरफ, और फिर 3 का डी की तरफ। अब ये पहली वाली जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं हम? डोमेन। अब ये डोमेन में से रेंज यानी कि डोमेन में से 2 लाइंस नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन पहली जो डोमेन है इसमें से 2 एरोस निकल रहे हैं, वो ए और बी की तरफ जा रहा है। तो इस जब डोमेन में से 2 लाइनें निकल रही होंगी तो वो कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा। तो ये कोई भी फंक्शन, इसका आंसर होगा ये कोई फंक्शन जाहिर नहीं कर रहा, कोई भी फंक्शन कोई फंक्शन जाहिर नहीं हो रहा। नंबर 2, अब देखें कि उसमें ए बी सी 3 रुकन है डोमेन के, और रेंज के भी 3 है। इधर से एक मिलता है, उधर जाके एक एक से ये मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन जाहिर कर रहा है कि इसका इसके साथ फंक्शन है, इसका इसके साथ फंक्शन है, इसका इसके साथ फंक्शन है। ये फंक्शन जाहिर कर रहा है। अब उसने पूछा ये फंक्शन अगर जाहिर कर रहा है तो कौन सा जाहिर कर रहा है? तो अगर आप पीछे पेज नंबर 59 के अंदर चले जाएं तो देखिए, अगर एक एलिमेंट यानी कि एक रुकन का एक बी के एक रुकन के साथ फंक्शन है तो वो कौन सा फंक्शन है? वो 1 on 1 और अनटू या बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई तो अब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो आपको याद होना चाहिए, इसको अनटू या 1 1 फंक्शन भी कहते हैं। अगर डोमेन के किसी एक रुकन का रेंज के किसी एक रुकन के साथ फंक्शन हो और सबके आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि ये ना हो कि डोमेन का कोई ऐसा रुकन हो जिसका फंक्शन बी में ना हो, यानी कि रेंज में ना हो, या रेंज का कोई एक फंक्शन, कोई एक रुकन जिसका डोमेन के साथ कोई फंक्शन ना हो, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं। जब 1 to 1 यानी कि इधर से डोमेन से एक एलिमेंट और रेंज से एक एलिमेंट का आपस में डायरेक्ट फंक्शन हो तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, यानी कि ए का ए से, इसका इससे। इसी तरीके से अब शक्ल नंबर जो 3 है उसमें भी 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी है, यानी कि 1 to 1 फंक्शन है, तो इसको भी हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो सेम इसका भी आंसर यही होगा, बाइजेक्टिव। अब शक्ल नंबर जो 4 है उसके अंदर जो डोमेन है उसका फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा। डोमेन देखें, तीनों डोमेन से एक एक ही लाइन निकल रही है। यहाँ पे डोमेन से 2 लाइनें निकल रही थी, 2 एरोज निकल रहे थे, तो यहाँ पे डोमेन रिपीट नहीं हो रही, डोमेन से एक एक ही एरो निकल रहा है, रेंज रिपीट हो रही है। तो ये देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आपके पेज नंबर 58 पर अगर डोमेन के तीनों रुकन इस्तेमाल हो रहे हैं और रेंज का कम से कम एक फंक्शन जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। ये कौन सा? इनटू फंक्शन है। फिर सुन लें कि अगर डोमेन के सारे अरकान इस्तेमाल हो रहे हैं और रेंज का कम से कम एक रुकन, उसका किसी के साथ, रेंज के किसी एक रुकन का डोमेन के साथ कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये जो हमारे पास y है इसका डोमेन किसी के साथ भी कोई फंक्शन नहीं है,
तो जो इस तरह का फंक्शन होता है उसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, जो हमने ये लिखा है, और उसके बाद एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दर्ज झैल मालूम करें। दर्ज झैल चीजें क्या, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 वो कहता है कि अगर जी जीरो आपने मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जी के साथ क्या है, एक्स, तो वो कहता है अगर जी जीरो मालूम, जी एक्स जो है वो तो ये है, वो ये है, कहता है जी जीरो मालूम करें तो फिर जिधर जिधर एक्स है वहां पे हम जीरो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जी के साथ हम जीरो ऐड करेंगे तो किस जगह पे हम जीरो रख रहे हैं, एक्स की जगह पे, तो जिधर इधर भी एक्स आ रहा है वो उधर भी हम जीरो रखेंगे। 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 2, ये ऐसे ही साथ आ जाएगा, तो जी जीरो हमारे पास क्या आएगा, तो बस यही आपका आंसर है। अब इसके दूसरे पार्ट के अंदर वो कहता है कि जी -3 आप फाइंड करें, तो जी एक्स मैंने आपको बोला कि ये है, वो कहता है जी -3, तो जिधर जिधर एक्स है वहां पे हम -3 ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे -3 रखेंगे, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब -9 में से प्लस के 2 चले जाएंगे तो -7, तो ये आपका आंसर है किसका, जी -3 का। इसी तरीके से वो नेक्स्ट वो कहता है कि जी 2/3 आप मालूम करें, तो जिधर जिधर एक्स है वहां पे अब जी 3 से 3 खत्म तो 2 बचा, तो ये आपका आंसर है। बात आ रही समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, और पार्ट 4 जो है H1 कहता मालूम करें, जिधर जिधर x है उस जगह पे हम 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो H1 जो है वो हमारे पास 1 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें या 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, 1 + 1 = 2, तो ये आपका आंसर आ गया H1 का। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर H की जगह पे -4 लें, यानी कि x की जगह पे -4, तो जिधर जिधर x है वहां पे हम -4 ऐड करेंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस 1। अब -4 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा, आप बताएं आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। -4 का अगर जस्ट इसका स्क्वायर लें तो आप रहने दो बिलावल, माइनस में, शाबाश आप बताओ, माइनस में, माइनस, गुड, इतने जीनियस लोग आप बैठे हो। माइनस को अगर 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, ये माइनस है, यानी कि इस स्क्वायर का मतलब ये है कि माइनस भी 2 है। अगर ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप कह रहे हो माइनस में आएगा। अब 4 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 16 + 1, तो h -4 = 17। अब नेक्स्ट इसका एज कहता है कि एज की जगह पे आप रखें 1/-1/2, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 1, तो ये आंसर इसका प्लस हो जाएगा,
एक और बता दूं आपको कि माइनस की जो पावर है उसकी, माइनस की जब भी पावर इवन नंबर होगी वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर प्लस में हो जाएगा। माइनस की अगर पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आएगा, वो कुछ भी आ सकता है लेकिन आंसर प्लस में आएगा। अब इसका आंसर ये माइनस है और इसकी पावर जो है वो है इवन नंबर, तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा। तो ये 1/4, 1 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस 1। अब इसके नीचे भी अगर 1 लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। जब इसका आंसर 4 आएगा तो 4 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा 1 तक। उस 1 को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब 1 को 1 का टेबल आपने पढ़ना है कि 4 आए, 1 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 तक पढ़ेंगे, उस 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एज -1/2 का जो आंसर आएगा वो 5/4, ये आपका आंसर होगा।